अस्सलाम वालेकुम। अस्मा कामिल मेरा नाम है। कुछ लोग मुझे पहले ही जानते होंगे, कुछ को डॉक्टर बाबा ने मिलाया तो चलिए उनसे भी मुलाकात हो गई। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं मैरिड हूँ। और डॉक्टर बाबा के साथ जो मेरा हुआ था वो मेरी बेटी से स्टार्ट हुआ था। बच्ची की तबीयत ख़राब हुई थी। हस्बैंड वाइफ के हमारे टर्म्स अच्छे नहीं थे। फिर हमारा डॉक्टर बाबा के साथ हुआ था। तो मैं पिछले 1 दफ़ा इंटरव्यू 2 दफ़ा हुए, मैंने उन्हें बता चुकी हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रही। यहाँ पे मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। मैं बहुत छोटी थी जब मुझे पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ था। मे बी आई वॉज इन 4th क्लास, और एकदम से ऐसे हुआ कि एक वाइट कलर की लाइट है, वो आसमान से ऐसे नीचे मेरी तरफ आई, और मेरे लिए वो बड़ा शॉकिंग था। मैं बहुत छोटी थी, समझ नहीं थी, इतना डर गई कि मैंने, छोटे बच्चों को कारी साहब एक ही चीज़ पढ़ाते, जब डरो ना तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो और चारों कुल पढ़ लिया करो। तो मैंने डर और खौफ में, पसीना आया हुआ है मुझे, और मैं बस वो जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़ रही हूँ और मुझे लग रहा है कोई जिन है। मैंने ये समझा, बहुत छोटी थी, और उस खौफ में मैंने अपनी अम्मी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ ये इशू हुआ है। मैं भूल भी गई। बहुत टाइम के बाद जब मुझे डॉक्टर बाबा के साथ मिला, फिर मुझे एक एक स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें फिर याद आई। फिर कुछ और हुआ ज़िंदगी में, इसी तरह का एक और मामला हुआ, और बढ़ते गए स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रॉब्लम्स। कभी क्या हो रहा है, कभी लाइट है, कभी क्या है, कभी क्या है, कभी क्या है। तो अम्मी अब्बू थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो गए थे, इसलिए कि मैं बहुत खामोश रहना शुरू हो गई थी, सबसे अलग अलग, चुप चुप, और किसी से बात नहीं करती थी ज़्यादा। तो स्कूल में भी था, प्रिंसिपल ने स्पेशली बुलाया पेरेंट्स को कि ये एकदम से इतना टॉकेटिव गर्ल, इसको क्या हो गया है, घर में कोई आप लोगों के पर्सनल कोई इशू चल रहे हैं। उन्होंने यही सोचा कि शायद पेरेंट्स की आपस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, शायद इस वजह से बच्ची खामोश हो गई हुई है। मैं स्कॉलरशिप वाली बंदी थी। एकदम से इस फिर वो पेरेंट्स के लिए तो अलर्टिंग था ये वाला, कि ऐसा क्या इसके साथ हो रहा है, कि स्कूल वालों ने इसको नोटिस किया है, मतलब इसकी ये किसी कोई फ्रेंड नहीं इसका है, अब ये अकेली बैठी रहती है, चुप करके बैठी रहती है। मुझे खुद नहीं पता था मेरे साथ हो क्या रहा है। तो किसी ने उनको बताया, मेरे पेरेंट्स को, कि इसको डॉक्टर के पास मत लेके जाना। वो इसको पागल खाने भेज देंगे, जिस तरह की इसकी सिचुएशन है और जो जो इसके साथ हो रहा है। वो और ज़्यादा डर गए, कि उन्होंने कहा कि यार, मतलब ऑब्वियसली हर पेरेंट्स को होता है कि कुछ और ना मसला हो जाए। फिर उन्हें किसी ने बताया कि एक फ़लाँ जगह पे एक बुज़ुर्ग है और आप इन्हें वहाँ ले जाएं। मैं वहाँ चली गई। तब मेरा रिज़ल्ट मैट्रिक का आना था, मैंने उसमें भी टॉप किया था, मुझे स्कॉलरशिप उसका भी मिला हुआ था। मुझे कोई खुशी नहीं थी कि मैंने क्या मेरी ज़िंदगी में, और मुझे ये था, मैं बस एक दफ़ा पढ़ती थी, जाके लिखाती थी, हो जाता था। लेकिन मैं कहीं और ही पहुंची हुई होती थी, मैं इस दुनिया में थी ही नहीं, अजीब सा था। और फिर ये गॉसिप होना शुरू हो गई मेरे बहन भाइयों में भी। जहाँ पर मुझे वो लेकर गए, उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर तो जिन है, और जब जिन इसके अंदर हाजिर होता है ना, तो ये खामोश हो जाती है, चुप हो जाती है। अब वो उस वक़्त तो मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने क्या किया मेरे साथ, क्या नहीं किया। लेकिन ये है कि घर आके वो बात हुई, मेरे बहन भाइयों ने आपस में बात करनी शुरू कर दी, फिर मेरे कान में वो बात की, तो मेरे अंदर तो जिन आ चुके हुए, मेरे अंदर तो जिन रहते हैं। मैं अब उस और ज़्यादा प्रॉब्लम में, और ज़्यादा सोच में, अच्छा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मेरे अंदर अब जिन आ गए हुए हैं, अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है। मेरी पहले, मतलब वो इतनी ज़्यादा वो बात स्प्रेड कर गई मेरी, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, कि मेरे दोस्त, मेरी फ्रेंड्स जो थोड़ी बहुत रह गई थी ना, वो भी छूट गई। हमजा भाई वाली स्टोरी। तो जो मेरी दोस्तें थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मैं उस डिप्रेशन में भी चली गई कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर वही जो थे मौलाना साहब, उनको पता नहीं क्या समझ आई, क्या नहीं आई। उन्होंने कहा कि जी हम इसके अंदर से जिन निकालते हैं, और एक निकालते हैं 10 आ जाते हैं, 10 निकालते हैं 20 आ जाते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि जी इसके अंदर तो कबीला बसता है जिन्नों का, मेरे अंदर। उनसे ट्रीटमेंट तो हो नहीं रही थी, और उन्होंने कह दिया कि जी जिन बसते हैं इसके अंदर ढेरों से। खैर वो मेरा वो स्टडी वाला भी था एक पीरियड। रातों की मेरी नींद ख़त्म हो गई हुई थी, मैं रात को नहीं सो पाती थी, सोचती थी, डरती थी, कुछ ना कुछ और हो जाता था नया। और फिर मुझे यही माइंड में आ गया था कि मेरे अंदर जिन है, इसलिए सब हो रहा है मेरे साथ। कोई दोस्त नहीं है, बहन भाई मुझसे, मेरा जो छोटा भाई मुझसे डरना शुरू हो गया था, वो मेरे रूम में नहीं आता था। वो नहीं कहता था मुझे तुमसे डर लगता है, तुम्हारे अंदर जिन है। तो वो मेरे लिए और ज़्यादा डिस्टर्बिंग था।
वो इतना पैनिक टाइम था मेरे लिए, मैं शायद अभी आप लोगों को बता सकूँ ना, आप लोग उस चीज़ को शायद नहीं फील कर सके जिस दर्द और तकलीफ़ से मैं उस वक़्त गुज़री थी। मतलब मेरी कोई दोस्त ही नहीं थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, बेस्ट फ्रेंड। और अम्मी अबू भी बस, उनको समझ ही नहीं आती थी कि हम इससे क्या बात करें, किस तरह, क्योंकि वो इस चीज़ पे आ गए हुए थे कि इसके साथ तो यही मसले चल रहे हैं। फिर वही जो थे मौलाना साहब, वो अफ़गानिस्तान में उनके कोई बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि ये वहाँ तो हम इसको नहीं लेके जा सकते। वो मेरे बाल काट के उनके पास ले गए कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उनके पास जाता हूँ, वो इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगी। वो वहाँ लेकर गए मेरे बाल, और फिर उन्होंने, पता नहीं इनकी आपस में क्या बात हुई, मुझे इतना याद है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब, कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ भूल गई हुई हूँ। तो फिर उन्होंने ऐसे करना शुरू कर दिया, उन्होंने मेरी अम्मा को कॉल की, उसने कहा अगर आप इसका इलाज चाहती हैं ना कि ये ठीक हो जाए तो आप इसे मेरे घर भेजा करें। और वो इस तरह की गलत, उनकी कोई अटेंशन नहीं थी, तो अच्छे थे वो लोग। अब उसने क्या कर दिया, उसको डिफरेंट लोगों, वो मौलाना टाइप था, इसी तरह किसी लोग अपने मसले मसाइल के लिए आते होते थे, तो उन्होंने उसको कॉल करनी, वो मुझे पास बैठा लेता, तो मुझे कहता होता था बेटा ये ज़रा चेक करो कि इसके साथ ये मसला, ये इसको क्या करना चाहिए। मैं आंखें बंद करती थी, मुझे जो नज़र आता था मैं इसको बता देती थी उस बंदे को। उसने मुझे एक समझ लेके इन अ बिजनेस वे ही स्टार्टेड यूज मी ना, मतलब कि ठीक है मेरा अच्छा प्रोफेशन चल रहा है ना। वो 1 डेढ़ महीने वो मेरे साथ यही सब करता रहा। और फिर अब मेरे अब्बू परेशान होते थे कि हम बच्ची को वहाँ भेज देते हैं, हमें वहाँ आने भी नहीं देता है। ठीक है, उसकी मदर भी पास बैठी होती हैं, उसकी वाइफ भी पास बैठी होती हैं, लेकिन हमें भी तो पता हो ना कि वो कर क्या रहा है। फिर मैं तो बोलती नहीं थी, मैं चुप रहती थी। मैं अगर बोलती थी तो उन मौलाना साहब से बोलती थी, और वो भी उनके क्वेश्चन के आंसर उनको मैं दे रही होती थी। वो मुझसे सिर्फ यही पूछते थे कि फ़लाँ बंदा है, इसका ये मसला ज़रा बताओ क्या करना चाहिए, और मेरी आंखें बंद करा देता था और मैं उसको बताती थी, और वो दूसरे बंदे को फ़ोन पे ऐसे ही बता रहे थे ऐसे ऐसे कर लें आप लोग, आपका ये ही है। तो 2 ढाई साल मेरे ऐसे गुजरे। उसके बाद फिर ऐसा होना शुरू हो गया, फिर अम्मी जो है वो बोल पड़ी। फिर उन्होंने इस तरह, वो भी बोली तब, शायद वो खामोशी से मुझे भेजती रहती कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इस तरह से होना शुरू हो गया कि वो बंदा अपनी वाइफ के साथ आया, और उसका बेटा हमदर्द यूनिवर्सिटी में था, डॉक्टर उस वक्त ट्रेनिंग अपनी ले रहा था। वो उसका रिश्ता लेकर आ गई हम लोग, मेरे लिए ना, कि हमें अपनी बेटी का आप रिश्ता दे दें। तो वो मुझे समझ नहीं आई। थोड़ा मेरे हस्बैंड ने मुझे जब इनसे एक दफ़ा बात की, उन्होंने कहा कि वो तुम्हें पक्का कर रहे थे अपने घर पे ही, दुकानदारी घर में ही आ जाए। तो हमें तो वो मेरी अम्मी को थोड़ा सा इसमें अलार्मिंग जो वाइब्स है ना वो उनको हुई। इन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, मैंने, मेरी बेटी बहुत छोटी है, मैंने नहीं करना। और अम्मी डिस्टर्ब भी रहती थी कि मैं इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देख पा रही हूँ, कि मेरी बच्ची 2 ढाई साल से मतलब उनसे अटैच हुई हुई है, कुछ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है इसके अंदर, ये अभी भी वही खामोश है, अभी भी ये बोलती नहीं है, अभी भी कुछ शेयर नहीं करती है, ये खामोश रहती है, सारी सारी रात ये फिरती रहती है, आसमान देखती रहती है पागलों की तरह। अब बहुत रोती होती थी अम्मी। और अम्मी को फिर एक ही था, वो पढ़ती रहती थी, फुक्के मारती रहती थी, पढ़ती रहती फुक्के मारती थी, फुक्के मारती थी, मुझे और कुछ ना कुछ होता था। फिर एक दफ़ा इस तरह से हुआ कि फिर एक नेक्स्ट स्टेप ऐसा हुआ कि मैं रात को, अगर उन्होंने मुझे कहा कि तुम सोने की कोशिश करो, मेरी अम्मी ने मेरे सामने काफ़ी मुझे समझाया। मैंने कहा अच्छा। मैं सोती थी तो जैसे ज़लज़ला आता है ना, ऐसा होना शुरू होता है मुझे, कोई मैं लिटरली ऐसा था। और ये सब कुछ मेरे साथ शादी तक चलता रहा, डॉक्टर बाबा से मिलने तक। मैं अपने हस्बैंड को एकदम उठा देती थी, देखो ये पंखा भी हिल रहा है, ये सब चीज़ें हिल रही है। ये मुझे कहती थी तस्मा कुछ भी नहीं है, तुम्हें क्या हो गया है। मुझे सब हिलता हुआ रात को नज़र आता था। एक स्पेसिफिक टाइम था जिसमें ये सब होता था मेरे साथ। फिर मेरा एक और ऐसी हुई बात, वो मुझे डॉक्टर बाबा ने मना किया बताना नहीं किसी को, वरना मैं आप लोगों से शेयर करती। फिर इन्होंने मुझे समझाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह की तरफ से उनको थोड़ा कनेक्शन उनका हुआ होता है पहले से ही, तो वो अल्लाह में उनको अपनी तरफ बुला रहा होता है। तो वो जो कुछ पेरेंट्स जिनको बेचारों को समझ नहीं होती, वो बाबों की तरफ ले जाते हैं या डॉक्टर्स की तरफ ले जाते हैं। डॉक्टर्स की तरफ जाएंगे तो वही वो सारी ज़िंदगी वो मेडिसिन पे लग जाते हैं, नहीं सोते तो उनको स्लीपिंग पिल्स देना शुरू हो जाते हैं, और अगर वो दूसरी तरफ हों तो पढ़ाइयाँ और ये वो बच्चे और डिस्टर्ब हो जाते हैं।
फिर मुझे इनसे समझ आई, वरना मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपनी फैमिली, मतलब मेरी मैरिज लाइफ वो तो डिस्टर्ब कर ही रही थी, मैंने अपनी उसमें अपने बच्चे भी खो देने थे और ख़ुद भी मैंने किसी पागल खाने में जाके बैठी होना था। तो डॉक्टर बाबा ने मुझे सवाल लिया सारी चीज़ों से, मुझे अक्ल शऊर समझ सब समझाया डिटेल में कि ऐसा कुछ नहीं है, ना तुम साइको हो, ना तुम्हारे अंदर कोई जिन्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उन सारी चीज़ों, तो मैं इसलिए अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ सबके साथ कि मोस्टली होता है फैमिलीज़ में बच्चे इसी तरह की कुछ कंडीशंस में होते हैं। कुछ बच्चे बहुत छोटे से कह देते हैं हमें वो नज़र आया, हमें वो नज़र आया। तो कोई हमें कोई अल्लाह वाला, हकीकी अल्लाह वाला बंदा, समझ बूझ वाला, शाऊर वाला मिल जाए तो हमारे लिए खुशकिस्मती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली मुझे डॉक्टर बाबा मिल गए और मैं इन सारी चीज़ों से बाहर आ गई वरना शायद मैं पता नहीं कहाँ अटकी होना था और फंसी होना था। ये है बस। और अब चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सो भी जाती हूँ रात को और अब जल्जला कम आता है और अब किसी बाबे शब्बे के चक्कर में मैं ना कभी किसी को पढ़ने दूँ। कोई जिनविन नहीं होते होंगे, वो अलग होते। मैं जब पहली दफ़ा इन्होंने मुझे वीडियो दिखाई थी ना डॉक्टर बाबा की, तो मैंने देखा वो बच्चियाँ बैठी हुई थी उनकी सराउंडिंग में। तब मुझे समझ नहीं थी ना, वो स्टूपिड थी। मैंने कहा यार ये किस तरह के आदमी, इन्होंने इतनी सारी बंदियाँ अपने पाँव में अपने साथ बैठाई हुई हैं। ये क्योंकि मेरे साथ एक बैड एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था, तो मैं उनको भी उधर ले गई थी। पहली दफ़ा जब ये मुझे घसीट कर लेकर गए थे ना, तो मैंने कहा मैंने तो जाना ही नहीं ना ऊपर। वो कोई होंगे, कोई वो ज्वेलरी पहनी हो, क्या उन्होंने वो तस्वीर पहनी होगी, लंबे लंबे बाल होंगे, वो इस तरह का कोई जिस तरह का हुलिया होता है। मैंने वो समझा, मैं लड़ लुड़ के इनके साथ आ गई थी वापस। यही ज़मान हु एक्चुअली हेल्प मी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे थैंक यू अपने जेठ जी का करती हूँ, अरशद भाई का जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में मुझे मेरे शौहर दिए। मैं उनको भी खोने वाली थी, मैं डाइवोर्स पे थी तब। मेरी बच्ची जो डेथ बेड पे समझ ले चली गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, हम खुश है। मेरी बच्ची भाग फिर रही होती है, मैं जितनी दफ़ा उसको देखती हूँ अल्लाह का शुक्र अदा। और मैं खुद ये मेरी बेटी, और खुद जो एक पैनिक लाइफ में थी उससे मैं निकली बाहर डॉक्टर बाबा की वजह से। तो मेरे जेठ जी का भी शुक्रिया, मेरे शौहर का भी शुक्रिया, और डॉक्टर बाबा का तो शुक्रिया ही शुक्रिया ढेरों ढेर शुक्रिया कि मैं इन सारी चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह बाहर। और आज मैं बड़ी खुश हूँ। मेरा अब दिल करता है कि मैं अच्छे कपड़े भी पहनूँ, मैं तैयार भी हूँ, वरना मैं एक नुक्कड़ में लग के बैठे वाली बंदी हो गई हुई थी। अजीब तरह मेरे लिए दुनिया ख़त्म थी, मुझे समझ ही नहीं आती थी। मैं कहती बस जिन मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मेरे साथ अल्लाह भी क्यों करे। लड़ाइयाँ बड़ी करना शुरू हो गई थी अल्लाह मियाँ से। तो ये मेरा है तो सबके वो तो बच्चियों का मैं बता रही थी कि वो जो बच्चियां जब मैं देखी थी तो मैं इनके साथ लड़ पड़ी थी। मैंने कहा यार ये कैसे वो बंदे हैं जो आप बता रहे हैं अल्लाह वाले, उन्होंने बच्चियां बैठाई हुई हैं। थोड़ी सी मैं वो भी थी ना रिलीजियस काइंड ऑफ भी, कि नहीं बंदियां अलग और बंदे अलग होने चाहिए, ये गलत है कि वो उनको हाथ नहीं अब मैं उन सारी चीज़ों से जब उन्होंने मुझे समझाया, अब मुझे समझ आई है कि वो बच्चियाँ क्यों बैठी थी। क्योंकि उनके अंदर वो जो उस वक्त एनर्जीज निकल रही होती है ना पॉजिटिव वाली, और वो कंडीशन भी समटाइम किसी की हो जाती है। अगर डॉक्टर बाबा के वो पास ना बैठे तो इसमें से यहाँ पे तो पता नहीं क्या हो जाए। तो वो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी और की भी ऐसी कंडीशन हो रही है, चुप करके उधर जाके बैठो। वो पकड़ के रखते हैं, सबको कंट्रोल करके रख रहे होते हैं। तो वो बच्चियाँ वो हैं, तो वो भी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये सब कुछ जो भी हुआ। तो अगर किसी और की भी कभी कोई सोच आ रही हो कि बच्चियाँ क्यों बैठी हुई होती है, तो बच्चियाँ बेचारियाँ इस कंडीशन में होती है इसलिए वो बैठी हुई होती है। बस यही है, बहुत कुछ है मेरे लिए तो, लेकिन आप लोगों के लिए यही है। थैंक यू। आपको आज शुक्रिया सुन के वाइफ के मुंह से कैसा लगा? आप भी अपने करती रहती है। अच्छा, जब दिल करे करती रहती है। ठीक है। वो कभी हो गया। हाँ, अब रिकॉर्ड पे आ गया। जब से मर्दों को डॉक्टर साहब से तरबियत मिली है तब से औरतें भी थैंक यू करना शुरू हो गई। ये तो आपने ठीक है। मेरी खुद की फ्रेंड सर्कल में ऐसी बहुत सी बंदियां जो कंप्लेन करती थी अपने हस्बैंड के बारे में, हर वक्त करती रहती थी। अब मुझे समझ आ गई भी ना, तो मेरा दिल करता है यार तुम लोग छोड़ो, ऐसे ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ की ये जो फाइट है ना, कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने 7 साल लड़ी हूँ इनके साथ, मेरे को अपना हस्बैंड ही नहीं मानती थी। ये इनका हौसला इन्होंने मुझे बर्दाश्त किया इतना टाइम।
तो मैं अब अपने एक्सपीरियंस सबको बता रही होती हूँ, यार छोड़ दो कुछ भी नहीं है। फिर मैं उनको समझाती हूँ, अपने एक्सपीरियंस सबको बता रही होती हूँ कि नहीं करो ऐसे, प्लीज़ नहीं करो यार। इन द एंड जो आप इकट्ठे हो ना वही सब कुछ है, और जो पहला बंदा है ना आपका वही बंदा, बाकी सब कचरा होता है। छोड़ दो दूसरे तीसरे, इसकी सोच में नहीं आना। चूँकि हमारा सर्कल ऐसा है, एलीट फैमिली हो जाती है ना, वो लोग बड़े आसानी से कह देते हैं अच्छा नहीं ये नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा। नहीं यार कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने जो पहला दरवाज़ा खोला ना आपके लिए वो बेहतरीन है, तो उसी में अपने आप को एडजस्ट करो, उसमें आपको आफियत ही आफियत है। तो मैं फिर जब उनको समझाती है ना, तो फिर मुझे लगता है मैं अपने एक्सपीरियंस उसको अच्छे से समझा पा रही होती, वरना मैं ये एक्सपीरियंस ना होता ना तो मैं नहीं समझा पाना था किसी को भी। अगर कोई समझ जाए तो अच्छी बात है। बताओ जब डॉक्टर साहब के गए थे फर्स्ट टाइम, जब नीचे खड़े ये हाँ जी, ये मुझे ज़बरदस्ती लेकर गए थे, हमारी तब भी लड़ाई हुई थी। मुझे कहते चल मेरे साथ चल, चल मेरे साथ चल। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में उठाया, गाड़ी लॉक की, हम नीचे पार्किंग में गए। इन्होंने मुझे कहते हैं ऊपर एक डॉक्टर बैठे हुए हैं हॉस्पिटल में ऊपर, तो तुम जाओ उधर ना, तुम ठीक हो जाओगी। मुझे नहीं पता, इनको शायद कुछ मुझे ये था कि इनके माइंड में यही है जो मेरे बहन भाइयों के माइंड में कि इसमें तो जिन है, तो मेरे जिन निकलवाने के लिए किसी बाबे के पास मुझे लेके आए हैं। मैं इसलिए फिर इनसे लड़ी, हो तकरीबन 20-25 मिनट हम गाड़ी में, मैं इनके साथ इंतहाई बदतमीज़ी से बोलती रही, और मैंने कहा आप भी ऐसे ही हैं, ये आपको भी नहीं है, पता नहीं मैं इनको बददुआएं भी देती थी, आपके अंदर भी जिन्न आई, आपके अंदर भी ये सब कुछ तो क्या क्या कुछ इनको कहती रहती थी। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियाँ ने मुझे राह रास्त पे लाना था, मुझे समझ देनी थी कि भाई तुझे मैंने उठाया हुआ है बच्ची तो लोगों की तुमने हेल्प कर दिया, तो ये बताएंगे तुमने किस तरह से करना है। तो सुरूर रहमान इज़ बेसिकली इज़ अ हेल्पिंग डोर फॉर एवरीवन, जो भी इससे फैज़याब होना चाहे। वो उनको नहीं माइक। हमें भी करनी बात। फर्स्ट टाइम जब हम लोग मतलब डॉक्टर साहब के पास आए, क्या हो जाता और सॉरी, तो वो अपना अरशद साहब जो है हमारे भाई साहब, ये इंग्लैंड में देखते होते थे डॉक्टर साहब की वीडियोस, तो हम लोग भी काफ़ी बंदों को मिलते जुलते रहे दाएं बाएं इधर उधर। तो मैंने कहा यार बस ये इट्स ऑल सारे एक जैसे ही होते हैं, तो कुछ भी नहीं है। ये मुझे बार बार इंग्लैंड से कॉल करे और कहे कि उधर जाओ, ये वीडियो देख रहे होते थे अरशद साहब इंग्लैंड में, तो मुझे क्या जाए, मैं यार क्या करना है यार, छोड़ यार। इसने को मैं 2-4 हफ्ते लगाए कि यार कन्विंस किया मुझे कि तू चले जा, वो तेरी टाइप के है। मैं क्या मेरी टाइप कौन सी है। खैर जब मैं पहुंचा तो फिर मुझे पहली मीटिंग में ही जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि कौन, मैंने फिर बताया इस तरह और इस तरह, इंग्लैंड से भेजा उन्होंने, कहा कि आप ज़रा हो आए वहाँ से। तो जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा भी यही था कि जब मैं आया तो मैं बैठा तो मतलब लड़कियाँ दाएं बाएं इधर उधर इस तरह हैं, और जो भी कुछ हो रहा था बड़ी चीज़ें मेरे जहन में आती रही। फिर मैंने कहा यार ये हो नहीं सकता, मतलब जो मेरे जहन में आ रहा है इस तरह नहीं है कुछ भी। और थोड़ी देर बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि वो दे ऑल नीड हिम बेसिकली, स्पिरिचुअल वे में, एनर्जी में, हीलिंग में, सो मैनी पॉजिटिव एनर्जीज में। वो फिर मैं हुक हो गया फिर उस दिन से। फिर हमारी लड़ाई तो चलती रहती थी, ये तो रूटीन काम था हमारा, ना हो तो पता नहीं लगता था कि कुछ मसला है, कोई आज लड़ाई नहीं हुई है कोई। तो इसको फिर मैं लेके जब गया हूँ तो फिर बड़ी लड़ाई हुई 20-25 मिनट वहाँ पे। फिर उसके बाद जब ये गई है तो फिर मैं तो है ही नहीं, फिर डॉक्टर साहब भी रह गए फिर पीछे हम तो गायब हो गए फिर बीच में से। तो डॉक्टर साहब को तो समझ नहीं आती, उन्हें सल्यूट करें, उन्हें क्या करें, मतलब ही इज़ अल्टीमेट। जिस तरह अल्टीमेट रेमेडी है ना, इसी तरह वो भी दी अल्टीमेट ही है। वो भी उन्होंने हमारी जिंदगी में माँ का रोल प्ले किया, मतलब लिटरली जैसे माँ होती है ना, अपने बच्चे को रोता हुआ आ रहा होता है तो वो सारे दुख समेट लेती है और अपने अंदर इन्होंने हमारी ज़िंदगी में सही वाला माँ का रोल प्ले किया, सही वाला, मतलब वो माँ ही है। मैं तो यही कहती हूँ, वो मैं डॉक्टर बाबा कहती रहती, फिर मैं कहती हूँ वो मेरी माँ है। उन्होंने मुझे समेटा है, मेरे एक एक दुख को, मेरे इतने कांटे मेरे अंदर थे, उन्होंने मेरा एक एक कांटा निकाल के मरहम लगाई है मेरी ज़िंदगी में। मतलब मैंने जो 8 साल अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, और मैंने जो बचपन से मैंने जो एक दर्द तकलीफ़ आइसोलेशन वाली ज़िंदगी गुजारी, डार्कनेस वाली, मतलब बच्चे सुकून से सोते हैं रात को और मैं बिलकती रोती और कोसती रहती थी अपने नसीबे को, अपनी किस्मत को, कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। तो वो इन्होंने मेरा एक एक जो है ना वो कांटा निकाल के और मरहम लगाई है।
तो माँ है वो मेरी माँ। ये जो बच्चियाँ पास बैठी होती है ना, ये समझ सकती है मेरी तकलीफ को कि ये कितनी तकलीफ दे ये सब चीज़ें होती हैं, तो बच्चियाँ जो उनके पाँव में बैठी भी होती हैं। तो बड़े लोग जो है ना वो करते हैं ये बात कि भाई ये क्या यहाँ पे लड़कियाँ बैठी हुई हैं, तो ये क्यों है ऐसा। वो अब उनको किस तरह समझाएं, क्योंकि दैट्स नॉट देयर लाइन, यू नो, दे आर टोटली डिफरेंट, दे आर एक्सट्रीमिस्ट इन सो मेनी अदर वेज। तो अल्लाह ना करे कभी उनके किसी ऐसे प्यारे को कुछ हो जाए और जब वो पूरी दुनिया में घूमे फिरे पागलों की तरह और उनको कोई शिफा ना मिले, तो फिर उनको पता लगे कि ये यहाँ पर तो कपड़े उतार के भी बैठना पड़े तो बैठ जाओ। फिर उनको ये एहसास उस वक्त होएगा, क्योंकि हमने तो देखा है मतलब विद इन पास्ट ईयर और 2 कि जितनी लड़कियाँ माशाल्लाह ठीक हुई हैं, उनको वो सेहत याब हो गई हैं, यू नो, बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं, तो वो उस माँ उस बाप से पूछेंगे जिसकी को बच्ची थी या बहन थी या बीवी थी कि उनको क्या मिला यहाँ पे बिठाने से। उसको लोगों के लिए तो बड़ा इजी है ना, एम ही किसी के ऊपर भी कोई भी बात कर देना, जी ये हो रहा जी वो हो रहा जी, ना पता है ना कुछ, एम ही बोल देंगे वो। तो बोल के फिर पकड़ में भी आते हैं, फिर वो तकलीफ़ें भी सहते हैं फिर सारी। फिर वो तो बल्कि इसी तरह का एक केस इसने डील भी किया था, वो लड़की को काफ़ी वही जादू और 6 जिन उसके अंदर, और लोग जाते थे तो कहते थे ये वाला घर है, मतलब वो बाहर से कहते थे कि ये वाला घर है, हाँ इधर तो साया जिन है, जिन्नों वाली बच्ची रहती है यहाँ। जिनों वाली बच्ची यहाँ पर पूरे पाकिस्तान फिर लिया उन्होंने। फिर ये गई उधर दुआ कराने, हम दोनों गए फिर, क्योंकि मेरे में भी कबीले लोगों ने बसाए थे। तो उसके अंदर भी कबीले थे, तो उसके अंदर भी कबीले ही थे, वो कहते थे। तो विद इन लाइक 15-20 मिनट्स दैट गर्ल वाज रिलैक्स्ड लाइक एनीथिंग। लाइक उसकी माँ परेशान होगी कि इसको हो क्या गया। आई मीन आप लोगों को तो सबको पता है कि क्या करना होता है और क्या, वही किया और 10-15 मिनट में वो रिलैक्स हो गई, खाना शुरू कर दिया, पानी पीना शुरू कर दिया। पानी नहीं पी सकती, स्ट्रॉ से पीती थी, लेकिन उसने अपनी मदर को कहा कि मुझे वैसे पानी ला के दे। वो कितने सालों से वो वैसे स्ट्रॉ से पानी पीती थी, नॉर्मली पानी। फ़ौरन उसने कहा, उसने गिलास उस तरह नॉर्मल पानी पिया उसने, माशाल्लाह। अभी वो सऊदीया में था, मेरा था मैं उनको बुलाऊं, लेकिन उनका नहीं हो सका यहाँ पर आना। वो भी आप फिर प्लस हो जाना था सारों के लिए। हमारी तो सारी फैमिली, भाई भी हमारे इंग्लैंड में 3 भाई, 4 उधर हैं, 2 इधर हैं, हम 6 भाई हैं हम। तो सब के सब भी जो है ना वो हुक हो गए हैं। इवन बेगमात भी, कैन यू बिलीव इट, वो गोरी है, बल्कि हमारी एक जो भाभी है, और बल्कि 2 भाभियाँ हमारी गोरी हैं, तो वन ऑफ देम इज़ कम्प्लीटली इनटू इट एज वेल, एंड बाकी भाई भी और कज़न्स भी हमारे जितने हैं वो भी इस पे आ गए हैं। मतलब अभी शायद आएंगे भी, इधर भी काफ़ी आएंगे, कुछ आना चाह रहे थे वो भी नहीं आए। तो इस ये ड्रग है वो, मतलब जो देते हैं ये ड्रग नहीं है, मुझे लगता है कि ये वो रियल स्विच है जो अल्लाह ने दिया हुआ है, हाँ, जिसमें हम लगते हैं जाके और लाइटें ऑन, सब नज़र आना शुरू होते, तब उससे पहले हर तरफ डार्कनेस है, पॉजिटिव एनर्जी है, इंटेलिजेंट फ्रेंड। तो ऑब्वियसली फिर हमें सब नज़र आता है। डॉक्टर बाबा वो स्विच है, और वो पता भी नहीं लगने देते हैं और वो फील भी नहीं होने देते हैं, और ऐसा कुछ कर जाते हैं कि उसके बाद पता लगता है कि उन्होंने क्या किया। बट व्हेन यू आस्क हिम, टेल हिम, he say what, you know, like क्रेडिटलेस है, मुझे तो पता ही कुछ नहीं। तो जो प्योर अल्लाह के जो वली हैं बेसिकली, जो के वो कहते हैं ना, वो हमारा एक दोस्त था कर्नल कमर, ख्वाजा कमर, तो वो आका अलैहिस्सलाम के पास गया, उधर दरबार में हाजिरी दी। तो क्योंकि बिकॉज ही वाज अ कर्नल, वो जाके उसने ना जिस तरह आर्मी वाले सलूट मारते हैं, उसने वहाँ उसी जाके आर्मी वे में सलूट मारा। मुझे बड़ा हुआ, मैं कही यार क्या इसने कमाल फीलिंग के साथ वो किया होगा कि मैं अपने कमांडर इन चीफ को सलूट कर रहा हूँ। तो मेरा दिल करता है कि वो तो खैर हस्ती को जो भी हैं, क्योंकि हमारे जनरल जो थे वो ये थे, तो मेरा दिल करता है कि मैं इनको भी उसी तरह ही सलूट करूँ, खुदा की कसम के फुल पैशन एंड ऑल दैट, के यार आपने कितनों के साथ क्या कुछ कर दिया, और रिवॉर्ड लेसन कुछ भी नहीं। मतलब ऊपर से वो बिकॉज फिरका मलामती है, तो वो मलामत ही लेके खुश हो जाते हैं, तारीफ़ करो तो वो वैसे ही चढ़ जाते हैं कि ये तारीफ़ क्यों कर दी हमारी। तो बड़ी दुनिया को किया जी, हमारी अपनी फैमिली में कई मिसालें हैं। वो भाई मेरे बैठे हुए, वो इनको भी स्ट्रोक हुआ था, फालिज था, तो 4 दिन इन्होंने अपनी मर्ज़ी से सुना था, तो बोलने लग पड़े और पाँव टांगे हिलना शुरू हो गई, कसीदा बुर्दा शरीफ। 4 दिन के बाद इन्होंने फिर रोक लिया कि यार मैं अब कोशिश करूंगा, दोबारा सुनूंगा। बस वो उसके बाद फिर जरा काम भी रुक गया वहाँ पे। जितना सुना उतना ठीक हो गया, जितना सुना उतना ठीक हो, बस अभी जो टाइम होता है फिर उसी हिसाब से ही होना होता है।
तो ये काफ़ी बड़े एक्सपीरियंसेस तो बड़े हैं जी जो बताने वाले हैं, बट फॉर नाउ ऑन इतना ही। मैं छोटी होती थी ना तो एक मैंने लाइन पढ़ी थी, उस वक़्त इतनी मैं गुमसुम सी रहती थी, आप लोगों को पहले ही बताया। तो उसमें यह था कि जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा में गए और उन्होंने 360 बुत जो हैं वो तोड़े। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा 360 बुत तोड़े, मतलब ये क्या, ये कौन से बुत थे? तीन, एक बुत होता है, दो होता है, तीन होते, चार। अब मुझे डॉक्टर बाबा से मिल के समझ आई है, हर बंदे के अंदर 360 बुत है, हर बंदे के अंदर 360 है। किसी के अंदर अना का, किसी के अंदर पारसाई का, किसी के अंदर कि जी मैं बड़ा नेकोकार और जो है वो हूँ, और मजलूमियत का, और इस तरह के बड़े बुत हमने पाले होते हैं। मेरे साथ तो जी हमेशा ही ऐसे होते हैं, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, मुझे सब मेरे साथ बुरा कर जाते हैं, या मैं तो 5 वक़्त का नमाजी हूँ, मैं तो तहज्जुद गुज़ार हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज उम्रा भी करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ये क्यों है? बिकॉज़ मैं इसलिए आपको बात बता रही हूँ, मैं अगर किसी को ये मैसेज कन्वे कर रही हूँ ना डॉक्टर बाबा वाला, तो मुझे कहते हैं कि हम तो इबादत गुज़ार हैं, हमने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो आप हमें कह रही हैं कि जी अगर किसी के लिए कुछ दिल में ग्रज रखा, हमने तो कभी नहीं, हमारे साथ अगर किसी ने किया हो तो किया, तो वो बुत पाला हुआ होता है। वो हमने भी बुत रखे हैं अंदर, ये वही बुत हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तोड़े थे, हम इंसानों ने अपने वो तोड़ने, जिसके टूट गए उसकी मैं ख़त्म, तो हर बंदे के अंदर से ही अल्लाह नज़र आना शुरू हो जाएगा। मुझे डॉक्टर बाबा से यही समझ आई, हो सकता